और भीमदान बन गया भैरवगिरी बाबा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों ये है भीमदान। जोधपुर रेंज आईजी के ऑपरेशन गया वेदी में गिरफ्तार किया गया भीमदान, जो भैरवगिरी बाबा के रूप में लंबे समय से तांत्रिक विद्या कर रहा था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहले हथियार बनाना सीखा, फिर हथियार चलाना सीखा, उसके बाद तांत्रिक विद्या सीखा। तांत्रिक विद्या में लोगों के टूने टाँट के करना, लोगों को बस में करना, लंबी प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद जोधपुर रेंज आईजी की टीम ने इन्हें 5 वर्षों के बाद गिरफ्तार किया है। जोधपुर रेंज आईजी ने पूरी जानकारी दी है, पूरा मामला बताया है, क्या मामला है और कैसे बने भीमदान से भैरवगिरी। चलो अपन जोधपुर रेंज आईजी से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। भीमदान से भैरवगिरी बाबा, तांत्रिक विद्या वाला बाबा। चलो धन्यवाद। अपन बात करते हैं जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार से, जो पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, पर दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। वहाँ उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरम पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। करीब 2.5 साल तक उसने यहाँ पर जादू टोने, अघोरपंथी, झाड़ फूंक सीखा। तो मैं कई जगह अपनी धुनी बनाई, खूब चेले बनाए। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से भैरवगिरी बाबा बनकर वो अघोरपंथी, जादू टोना, झाड़ फूंक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। कि एक बार फिर वह कानून के शिकंजे में आ गया। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से एक्लोना टीम उस तक पहुंच पाई, वह भी बड़ी एक नाटकीय कथा थी। यह अपराधी बड़ा शातिर था। इसने मोबाइल यूज़ करना बंद कर रखा था, मोबाइल अपने पास रखना बंद कर रखा था। काफ़ी समय से इसकी धुनी गोटन इलाके में थी। इसकी सुगंध पाकर, यूँ कहिए गंध पाकर, सेक्लोना टीम इसके पीछे काफ़ी समय से घूम रही थी। गोटन के एक जजमान के माध्यम से हमारी टीम ने भी अपने जीवन में कोई समस्याएं बताई और उन समस्याओं के निवारण के लिए बाबा की शरण में जाने की बात आई। तो बड़े गुप्त रूप से वह जजमान खारिया खंगार का इलाका जो है जोधपुर और नागौर के बॉर्डर का, वहाँ तक बाबा के ठिकाने तक हम लोगों को ले गया और बिल्कुल साधु वेश में बाबा यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र सब लेकर अपने पास बैठे हुए थे। इसके पहले कि वो अपनी कला हम पर दिखाते, सेक्शनल टीम ने अपनी कला उन पर लागू कर दी और वो पुलिस के शिकंजे में आ गए। आगे का जादू टोना अब कानून करेगा उनके ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीवन में जो शांति की तलाश कर रहे थे वह शांति उनको मिलेगी और जो बाकियों की ज़िंदगी में
शांति का उन्होंने वशीकरण का मंत्र चला रखा था, उनकी गिरफ्तारी मात्र से कई सारे लोगों को जो उनसे पीड़ित हैं उनको शांति मिलेगी। भीमदान है, इसका परिवार देशनोक मंदिर के पुजारी की श्रृंखला में भी है, तो कमाई का वो जरिया है, खेती है। और अभी जो बाबागिरी चल रही थी इसकी कमाई का कोई लेखा जोखा तो है नहीं, पर जीवन अच्छे से मजे में कट रहा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। गाड़ियों का भी कुछ धंधा करने की भी बात आई है कि मैं पुरानी गाड़ियां इधर से उधर कराता था, ये सब धंधे भी सामने आ रहे हैं, बहुमुखी धंधे हैं। पर अपनी पहचान बदलकर लोगों को और पुलिस को दोनों की आंखों में धूल झोंकते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाने की एक कवायद थी जो आखिर कारगर नहीं सिद्ध हुई और वो साइक्लोन टीम की गिरफ्त में आ गया।